कॉर्डेटा एक ऐसा संघ है जिसमें जीवन के किसी न किसी अवस्था पर नोटोकॉर्ड तथा नर्व स्लिट पाए जाते हैं। तो बच्चों, मैं दीपक कुशवाहा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जंतु जगत को लेकर आया हूँ। बेटा, इसके पहले जितने भी पार्ट्स हैं ये आ चुके हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए कि उनमें कोई क्या आपको कमियां लग रही हैं, उसको आप जरूर कमेंट में बताएं। तो बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा एक ऐसा संघ है, एक ऐसा वर्ग है जो को पूर्ण रूप से विकसित अवस्था को दर्शाता है। मतलब यदि हम देखें तो जंतु जगत का जो विकास का क्रम है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने का मतलब है ये वर्ग एक ऐसी अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है जहां पर प्रत्येक जीव अपने आप को में ही पूर्ण रूप से विकसित माना जाता है। विकसित मानने का एक रीजन होता है, कारण होता है कि इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं यानी एक तरह से आवश्यक जो अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। तो यदि हम कॉर्डेटा देखें, कॉर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन है एक अलग तरीके से किया जाता है जिसमें अलग अलग जीवों को उनके समुदाय उनमें पाए जाने वाले संरचनाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। लेकिन यहाँ पर कॉर्डेटा का बेसिक फीचर क्या है, सामान्य लक्षण क्या होते हैं, किस आधार पर हम कॉर्डेटा को आगे विभाजित करेंगे, बांट सकते हैं। तो यदि हम देखें कॉर्डेटा में पहला अवस्था क्या होती है कि इनमें क्या हो जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। यानी पहली जो इनकी फीचर है, पहला जो लक्षण है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति का मतलब क्या होता है कि इनमें क्या पाया जाता है, पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। ठीक है, मतलब नोटोकॉर्ड पाया जाता है। फिर क्या होता है बेटा, इनमें खोखली जो है नर्व काट पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। ठीक है, जो है जिसको बोलते हैं जो होलो जो है नर्व काट पाई जाती है। होलो का मतलब होता है खोखली, तो खोखली इनमें क्या पाई जाती है, नर्व काट पाई जाती है। नर्व जो होती है एक संरचना जो है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, पाइप के समान संरचना होती है, उसे हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। अगला इनमें जो है युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र या टूटना युग्मित ग्रसनी गिल्स या स्लिट्स पाए जाते हैं। मतलब इनमें जो है श्वसन के लिए जो है स्लिट्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। अगला यदि हम देखते हैं गुदागुच्छ यानी पोस्टल एनल टेल जो होता है वो पाया जाता है। मतलब यदि हम देखें तो इनके जो लास्ट वाला पार्ट यानी जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उनमें क्या पाया जाता है, एनल गुच्छ जिसको हम बोलते हैं गुदा पक्ष गुच्छ पाया जाता है। ये सभी द्विपार्श्व सममिति होती है। मतलब ये क्या होते हैं, सभी द्विपार्श्व सममिति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। साथ ही में इनमें जो ओरिजिनल लेयर होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है। मतलब कहने का कि ये जो है कैसी अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जहां पर पूर्ण रूप से विकसित जो है जंतु होंगे। तो जब पूर्ण रूप से विकसित होंगे तो उनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो होती हैं वो उपस्थित होते हैं। फिर अगला क्या है, प्रगुही होते हैं। मतलब इनमें जो है सत्य गुहा पाई जाती है, ट्रू जो है कैविटी प्रेजेंट होती है। आगे की बात करते हैं अंग तंत्र। इनमें जो है अंग तंत्र जो होता है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, इनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम के साथ साथ जो होता है इनमें जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है पाया जाता है। इन्हें चीजें ध्यान रखना कि इनमें जो ऑर्गन है वो पूर्ण रूप से विकसित हो, अंग जो है पूर्ण रूप से विकसित होगा। साथ में इनमें जो बंद तरह का यानी जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो कैसा पाया जाता है, बंद प्रकार का पाया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा पाया जाता है बेटा, बंद प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, मतलब इनमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, धमनी और सिराएं पाई जाती हैं। अब अगला है डिफरेंस बिटवीन जो है कॉर्डेट्स एंड नॉट कॉर्डेट्स। हम किस आधार पर, किन बेसिस पे हम जो है कशेरुक और अकशेरुक को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये है विभाजन के आधार। पहला जो है रज्जुकी जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और दूसरा क्या है अरज्जुकी जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। देखिए, पहला आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कीट जो है एपिस इंडिका बॉम्ब रेसा कीट जो है ये है। ठीक है, रोगवाहक जिसमें आप देखोगे कि रज्जुकी जो होते हैं ये क्या हो, रोगवाहक होते हैं, और ये क्या होते हैं, क्यूलेक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए,
देखिए यहां पर यदि आप देखोगे तो पृष्ठ रज्जु क्या होती है, इनमें कॉर्डेट्स में जो होते हैं पृष्ठ रज्जु क्या होती है, उपस्थित होती है, और नॉन कॉर्डेट्स में जो होता है पृष्ठ रज्जु जो होती है अनुपस्थित होती है। ठीक है, यानी इनमें जो है पृष्ठ रज्जु का मतलब होता है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है, पाया जाता है, और इनमें जो होता है नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। अगला यदि हम देखते हैं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखली तथा एकल होती है। मतलब इनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, खोखली होती है और एकल होती है, सिंगल होती है। और इसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है आधारी होते हैं, आधार मतलब बेसल होती है, सॉलिड होती है और दोहरी होती है। ठीक है, इनमें जो श्वसन होता है उसके लिए क्या होता है, क्लोम छिद्र होते हैं। ठीक है, फेरिंग्स होते हैं, और इनमें जो होता है अनुपस्थित होता है, क्लोम छिद्र यानी फेरिंग्स जो होती है अनुपस्थित होती है। इनमें जो हृदय होता है आधार में उपस्थित होता है यानी बेसल पार्ट में होता है, और इनमें हृदय जो होता है पृष्ठभाग यानी जो है ऊपरी स्थिति में होता है। इनमें एक गुदा पक्ष यानी जिसको हम बोलते हैं एनल कैविटी यानी द्वार पाया जाता है, लेकिन इनमें जो गुदा पुष्प जो होता है, एनल गुदा पुष्प जो होता है, ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये कुछ बेसिस हैं जिसके बेसिस में जो है हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर अगला यदि हम देखते हैं तो संघ कॉर्डेटा जो कॉर्डेट्स होता है उसको हम अलग अलग वर्गों में उसके लक्षण के आधार पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, यूरोकॉर्डेट्स या इसी को हम बोलते हैं ट्यूनिकेट्स। अब यूरोकॉर्डेट्स या ट्यूनिकेट्स क्या होता है, देखिए ये पृष्ठरज्जु केवल लार्वा में पूंछ में पाई जाती है, यानी ये जो है केवल लार्वा की पूंछ पाई जाती है, यानी लार्वल अवस्था में पूंछ पाई जाती है, उसके अलावा नहीं पाया जाता है। इसमें क्या आता है, एसिडिया आता है, सैल्पा आता है, डोलियोलम आता है। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेट्स जो आता है ये इसमें क्या आता है, इसमें केवल जो है पृष्ठ रज्जु जो होता है किसमें पाया जाता है, लार्वल अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद आता है सिफेलोकॉर्डेटा। ध्यान रखना, यूरोकॉर्डेट के बाद क्या आता है बेटा, सिफेलोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेटा में यदि हम देखते हैं तो पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक पाई जाती है, यानी इसमें हेड से रीजन से लेकर टेल रीजन तक जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो जीवन पर्यंत बनी रहती है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यूरोकॉर्डेटा में केवल लार्वल अवस्था में होती है, लेकिन इसमें जो होता है सिफेलोकॉर्डेटा में जो होता है ये जीवन पर्यंत बना रहता है, यानी पूरा जीवन उपस्थित होता है। ठीक है, उदाहरण ब्रेकियोस्टम, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं लैंसी टेल। ठीक, फिर अगला क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। जो सिफेलोकॉर्डेटा है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सभी क्या होते हैं, समुद्री प्राणी होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, इस कारण से इनको हम और किस नाम से जानते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं। अगला है कशेरुक जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। वर्टिब्रेट ये वयस्क में पृष्ठरज्जु अस्थिल अवस्था तथा उपास्थिल अवस्था, ठीक है, जिसमें कशेरुक दंड जो है नर्व कॉर्ड में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखना, ये वयस्क अवस्था में जो है जो पृष्ठरज्जु होते हैं, नोटोकॉर्ड होता है, वो अस्थिल या उपस्थि, अस्थि या उपस्थि मतलब बोन एवं कार्टिलेज में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अस्थिल का मतलब क्या होता है, हड्डी, यानी अस्थि यानी बोन जिसको बोलते हैं, और उपास्थि का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है। सभी कशेरुक रज्जुकी कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुक नहीं होते। ध्यान रखना, मतलब सभी जो कॉर्डेट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कशेरुक होते हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुक नहीं हो सकते हैं। कशेरुक में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी है, ध्यान रखना, चैम्बर वाला पेशी अधरी हृदय होता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें 4 चैम्बर का हृदय पाया जाता है। मतलब जो कॉर्डेट्स होते हैं उन सभी में जो हृदय पाया जाएगा वो 4 कोष्ठों का पाया जाता है, या 2 कोष्ठों का पाया जाएगा, या 3 कोष्ठों का पाया जाएगा। मतलब 4 कोष्ठ का भी हो सकता है, 2 कोष्ठ का भी हो सकता है, 3 कोष्ठ का भी हृदय हो सकता है। वृक्क उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। ध्यान रखना, जो वृक्क होता है इसमें वृक्क एक तरह के उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है,
किडनी नहीं होता है। ब्रेक एक उत्सर्जी अंग का नाम है, ठीक है। तो इनमें जो ब्रेक होता है वो किसका काम करता है? उत्सर्जन करता है। और क्या करता है? जल संतुलन का कार्य करता है। जल संतुलन का मतलब क्या होता है? वाटर बैलेंस, शरीर में पानी के संतुलन को बनाकर रखने का कार्य करता है, ठीक है। पंख, फिन्स पाए जाते हैं और लिम्स पाए जाते हैं। हाथ यानी पैर पाए जाते हैं, साथ में पंख पाए जाते हैं, है ना। पैर आप जैसे हम सभी में जो है लिम्स पाए जाते हैं, हाथ है, पैर हैं, है ना। तो ऐसे इनमें भी क्या होता है बेटा? लिम्स पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाद पाए जाते हैं। और पंख, जैसे आप में पंख नहीं होते हैं क्योंकि दूसरे में पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं। अगला यदि हम देखते हैं अधिवर्ग, जिसको हम बोलते हैं मत्स्य। सुपर क्लासेस स्पीशीज में वास्तविक एवं जली मछलियां आती हैं। यानी जो सुपर स्पीशीज जो होता है इसमें क्या आती है? वास्तविक एवं जली मछलियां आती हैं। जबकि अधिवर्ग, जिसको हम बोलते हैं चतुष्पादी, सुपर क्लासेस टेट्रापोडा में 2 जोड़ी पाद संधियुक्त प्राणी आते हैं। संधियुक्त प्राणी मतलब क्या होता है? जिनमें केवल 2 पैर होते हैं, ठीक है। उनको हम किसको बोलते हैं? टेट्रापोडा में आते हैं। पीसीज में क्या आती है? मछलियां आती हैं। पीसीज में क्या आती है बेटा? मछलियां। जितने भी टाइप की मछलियां होती हैं वो सभी किस में आती? पीसीज में आएंगे, ठीक है, यानी मत्स्य में आती हैं। और जितने भी क्या होते हैं 2 संधिपाद युक्त वाले जीव होते हैं वो किस में आएंगे? टेट्रापोडा में आते हैं। इतना समझ में आया। अगला देखते हैं वर्टिब्रेट का डिवीजन, यानी जो कशेरुक है उसका विभाजन कैसा होता है। तो कशेरुक को क्या अलग अलग वर्गों में विभाजन किया गया है। तो पहला जो विभाजन का काम है, पहला जो विभाजन का क्षेत्र है वो है अनैथोस्टोमा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। ध्यान रखना, अनैथोस्टोमाटा जिसको हम बोलते हैं, इनमें क्या होता है? जबड़े का अभाव होता है, यानी जो ये हमारा जबड़ा होता है इनमें जो होता है नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं एनाथोस्टोमेटा बोलते हैं। नैथोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़े उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक नाम से और बोलते हैं एग्नाथा। इसको हम बोलते हैं एग्नाथा और नैथोस्टोमेटा को हम बोलते हैं गनाथा, ठीक है। तो जो अनैथोस्टोमेटा है उसको हम बोलते हैं एग्नाथा, मतलब इसमें जो है जबड़े नहीं होते हैं। और गनाथा में क्या होता है? जबड़े उपस्थित होते हैं। अब जो जबड़े जिनमें उपस्थित नहीं होते हैं, एग्नाथा होता है, उनमें क्या आता है? साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। क्या आते हैं बेटा? साइक्लोस्टोमेटा आते हैं, जिसमें जबड़े होते हैं। इसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक पीसीज पंख की उपस्थिति के आधार पर और एक है टेट्रापोडा यानी चतुष्पाद के आधार पर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। पीसीज के आधार पर, पंख के आधार पर जो है कॉन्ड्रियोथ्रिक्स और ऑस्ट्रियोथ्रिक्स को वर्गीकृत किया गया है। और टेट्रापोडा के आधार पर, पाद की उपस्थिति के आधार पर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स को क्या किया गया है? रखा गया है। तो ध्यान रखना यहाँ पर पीसीज पंख युक्त में किसको रखा गया है? कॉन्ड्रियोथ्रिक्स और ऑस्ट्रियोथ्रिक्स को रखा गया है। टेट्रापोडा जिसको हम बोलते हैं संधिपाद युक्त में किसको रखा गया है? एम्फीबियंस को उभयचर बोलते हैं, रेप्टाइल्स को सरीसृप बोलते हैं, एवीज को है ना पीसीज बोलते हैं, मैमल्स को मतलब स्तनवर्गी बोलते हैं। मतलब क्या होता है? जो स्तनीय जीव होते हैं उनमें रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। क्या है बेटा? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में हम किसको रखेंगे हैं? ध्यान रखिएगा, ये कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? इनका जो देखने का बाहरी रूप से यदि हम देखते हैं तो ये कैसे होते हैं? मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं ये मछलियों की तरह ही दिखाई देते हैं और ये क्या होते हैं? बाह्य परजीवी होते हैं। इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या है? 6 से 15 तक क्या होते हैं? क्लोम छिद्र, जिसको हम बोलते हैं गिल स्लिट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? ये बिल्कुल मछली के समान, फिश के जैसा ही दिखते हैं। अगला जो है, इनका मुंह बिना जबड़े का होता है, मतलब इनके जो जबड़ा होता है इनमें जबड़ा नहीं होता है, यानी इनका जो माउथ होता है वो क्या होता है? जबड़े के समान होता है। चूसक तथा वृत्ताकार होते हैं, यानी चूसक का मतलब क्या होता है? जो चूसने का काम यानी शक करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं चूसक, यानी सकर्स होते हैं। इनके शरीर में सल्क, स्केल्स तथा युग्मित पंखों, फिन्स का अभाव होता है। मतलब इनके शरीर पर क्या नहीं पाया जाता है? सल्क, छोटे छोटे से जैसे देखोगे सल्क पाया जाएगा। सल्क कैसा? यानी आप देखोगे कि मान लीजिए ये फिश है, मानने में क्या जाता है? मान लो
ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए फिश है और इसमें इस तरीके से आप देखोगे स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, इनको हम बोलते हैं सल्क। तो इनमें क्या पाया जाता है, स्कल्स पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से सल्क पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सल्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये उपस्थित होते हैं, समझ में आया कि नहीं, स्केल्स बोलते हैं सल्क। ठीक है, इनमें कपाल मेरुदंड उपस्थित होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, मेरुदंड मतलब जो होता है उपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र जो होता है बंद प्रकार का होता है, मतलब इनमें जो है रक्तवाहिकाएं उपस्थित होती हैं। मतलब क्या हुआ, रक्तवाहिकाओं को उपस्थित होना मतलब क्या हुआ कि इनमें जो है धमनी और सिराएं पाए जाते हैं। फिर इनका नेचर कैसा होता है, समुद्री होते हैं, मतलब ये किसमें पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, किंतु अंडे देने के लिए अलवड़ी जल में प्रवास करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हो गई कि ये रहते तो कहाँ हैं, समुद्र में रहते हैं, समुद्र में जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब ये इनको अंडा देना होता है तो ये किधर आ जाते हैं, यानी अलवड़ी जल में आते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में आते हैं। अंडा देने के लिए अंडा देने के कुछ दिन बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब इनका लाइफ साइकिल जो होता है शॉर्ट हो जाता है। जैसे ये अंडे दिए तो ये क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। अब ये अंडे डेवलप होंगे और आगे की ओर ग्रो करेंगे। ठीक है, इनका लार्वल अवस्था जो है कायांतरण मेटामॉर्फोसिस के कारण क्या होता है, समुद्र में लौट जाते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। ध्यान रखना कि इनमें जो है साइक्लोस्टोमेटा जो होता है, इनमें पाए जाने वाला जो कायांतरण है, मेटामॉर्फोसिस है, इसके कारण जो होते हैं इनके जो जीव होते हैं, इनका जो लार्वा होता है वो डेवलप होकर किसमें चला जाता है, समुद्र की ओर चला जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं, हम पक्का आगे बात करते हैं। जैसे ये देखिए, यहां पर यदि आप देखोगे तो ये साइक्लोस्टोमेटा है, यहां पर इनमें देखोगे तो ये क्या है, बकल टनल है। बकल का मतलब जो है जबड़ा टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनमें क्या होता है, नॉस्ट्रिल, आई नॉस्ट्रिल जो है जहां से रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, तो रेस्पिरेटरी छिद्र होता है, ये हेड रीजन होता है। एक्सटर्नल जो है ग्रिल्स होती है। अब क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल ग्रिल स्लिट से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन यानी श्वसन करने का काम करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, एंटीरियर डॉर्सल फिन होती है, पोस्टीरियर फिन्स होती हैं, यानी आगे और पीछे दोनों साइड क्या होती है, फिन्स होती है। फिन का मतलब क्या होता है, पंख होता है। ठीक है, ओके। फिर क्या होता है, आगे इसमें जो होता है टेल, पूंछ जिसको हम बोलते हैं, बकल अपेंडेजेस होते हैं, और क्या होता है बॉडी को, इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। तो इस तरीके से इनका जो बॉडी है क्या है, डिवाइड है किनका, साइक्लोस्टोमेटा का। ठीक है, अब इसमें जो है आपको देखोगे पेट्रामाइजोन जो है, इसे हम किस नाम से जाते हैं, पेट्रामाइजोन। अब ये जो स्लिट गिल्स होती हैं कितने पेयर होती हैं, 7 पेयर होती हैं। हेड होता है, ट्रंक होता है, फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन, ट्रेन, है ना, कॉर्डल फिन्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला क्या है, क्वाड्रियोथेरिक्स। ठीक है, आपने साइक्लोस्टोमेटा देखा है, दूसरा क्या, क्वाड्रियोथेरिक्स। क्वाड्रियोथेरिक्स आपने कहाँ देखा है, आपने देखा होगा जबड़े युक्त जो है जो जीव होते हैं उनमें आता है क्वाड्रियोथेरिक्स और एथियोथेरिक्स देखा है। अब इसमें क्या होता है, धारा रेखी यानी जो होते हैं स्ट्रीमलाइन शरीर वाले समुद्री प्राणी होते हैं, यानी ये कैसे होते हैं, ये धारा रेखीय जीव होते हैं, यानी ये धारा के समान जो है ये क्या है, आगे की ओर बढ़ने वाले जीव होते हैं। ठीक है, इनका अंतःकंकाल उपस्थित यानी कार्टिलेज का बना होता है, यानी इनका जो इंटरनल यानी स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे शरीर में अंतःकंकाल जो होता है बोन्स का बना होता है, इनमें किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो इनमें जो इंटरनल जो कंकाल होता है, अंतःकंकाल जो होता है वो किसका बना होता है बेटा, कार्टिलेज, किसका, क्वाड्रियोथेरिक्स का। अगला, पृष्ठ रज्जु पूर्ण विकसित होती है, मतलब इनमें जो होता है डॉर्सल जो होता है चैम्बर जो होता है विकसित होता है, पृष्ठ रज्जु जो है विकसित होता है, जीवन भर पाया जाता है, यानी लाइफ साइकिल, जीवन पर्यंत मतलब लाइफ टाइम पाया जाता है। मुख्यतः अधर सतह पर स्थित होता है, यानी इनमें कहा होता है, बेसल पार्ट पर स्थित होता है। इनमें क्लोम छिद्र अलग अलग 5 से 7 जोड़ी होते हैं। ध्यान रखना है, इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन इकाई होती है, वो क्या होता है बेटा, इनमें 5 से 7 जोड़ी पाए जाते हैं। प्रायः गुच्छ जो है
क्यूल्स जो होते हैं ढके नहीं होते हैं। अगला क्या है, त्वचा दृढ़ होती है, मतलब इनका जो सरफेस एरिया होता है यानी स्किन जो होती है वो क्या होती है, दृढ़। दृढ़ का मतलब क्या होता है बेटा, कठोर होती है, ठीक है। एवं सूक्ष्म पट्टे जिसको हम बोलते हैं प्लेटॉइड जो होते हैं सल्क युक्त होते हैं, यानी इनमें जो है सूक्ष्म पट्टाव पाए जाते हैं, प्लेकॉइड्स पाए जाते हैं। दांत पक्ताव यानी जिसमें दांत के समान, टीथ के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। रूपांतरण होता है और पीछे की ओर जो होते हैं मुड़े होते हैं। ये शिकारी होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, एक तरह से शिकार को पकड़ने वाले यानी शिकार करने वाले होते हैं। इनके जबड़े बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, यानी ये जो है बहुत ही क्या होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करते हैं। इसमें से शार्क आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये आपको इस तरीके शार्क दिखेगी। इसमें क्या है, रोस्टम होता है, नॉस्ट्रिल होता है। नॉस्ट्रिल आपको पता होता है क्या किसके लिए काम करता है, रेस्पिरेशन के लिए काम करता है ना। स्पिक्यूल्स होते हैं, पिकार्स जो है श्वसन यानी देखने के लिए। स्पाइन जो है फर्स्ट डॉर्सल फिन और सेकंड डॉर्सल फिन, यानी इनमें पंख पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है पेक्टोरल जो है फाइन होती है। ध्यान रखना इनके ऊपर किनारे में और ऊपर भी क्या होती है, इनमें फिन्स होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, पैल्विक फिन्स होती है, ठीक। तो इनमें आपको देखने को मिल रहा है कि कितने टाइप के फिन है, 3 टाइप के फिन है। पहली डोर्सल, ठीक है, तो डोर्सल में जो है 2 फर्स्ट और सेकंड है। फिर यदि देखोगे कि पेक्टोरल फिन्स दूसरी फिन हो गई और पैल्विक फिन्स तीसरी फिन हो गई। तो ध्यान रखना इसमें जो है फिन जो होती है 3 टाइप की पाई जाती है, ठीक है, कॉन्ड्योथ्रिक्स में। ये इसका आरा मछली के नाम से भी इसे हम बोलते हैं, आरा सी फिश यानी शॉफिश जिसको हम बोलते हैं, प्रिस्टिल। अब इसमें देखोगे तो आरे के समान इनमें क्या होते हैं, टीथ होते हैं, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं रोस्ट्रम, हेड, आई। हेड क्या है, आप सभी को पता है हेड रीजन क्या होता है, बॉडी में के मूवमेंट में हेल्प करता है। स्पेक्युल्स होता है ट्रंक, ठीक। अगला क्या है, पेक्टोरल फिन्स, पैल्विक फिन्स। इनमें भी जो है पेक्टोरल और पैल्विक फिन्स होगी। फर्स्ट डॉर्सल फिन एंड एडिपोस फिन्स। इनमें क्या होता है, एक अलग से इनमें फिन्स आपको दिख रही है, क्या दिख रहे हैं, एडिपोस। क्या दिख रही है बेटा, एडिपोस फिन जो होती है पाई जाती है, साथ में ये टेल, ठीक है। कॉर्डल फिन्स, कॉर्डल ध्यान रखना यहाँ पर इसके पहले वाले में आपने देखा था पेक्टोरल पैल्विक फिन से, ठीक है, और इसमें भी कॉर्डल फिन्स है और इसमें भी कॉर्डल फिन्स है। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखोगे तो 4 फिन हो गए, है ना। तो यहाँ पर भी यदि देखोगे तो 4 टाइप की आपको फिन दिखेगी। कौन सी, आप देख रहे हो कि पेक्टोरल, डोर्सल फिन, पेक्टोरल फिन्स, पैल्विक फिन्स और कॉर्डल फिन्स। ये 4 टाइप के इनमें क्या होती है, फिन्स दिखाई देते हैं। फिन्स का मतलब एक तरह से जो है पंख टाइप के स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फिन्स बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में क्लियर हुई। तो यहाँ पर वायुकोश की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार ये तैरते रहते हैं। मतलब इसमें जो है एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, मतलब शरीर के अंदर जो होता है वायु गुहिकाएं अनुपस्थित होता है। इस कारण से ये हमेशा क्या करते रहते हैं, यानी फ्लाई यानी तैरते रहते हैं, ठीक है। अवशोषण सतह को बढ़ाने के लिए आंत में स्क्रॉल बॉल, ठीक है, स्क्रॉल बॉल उपस्थित होते हैं। मतलब इनमें जो है अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इनमें एक तरह से क्या पाया जाता है, स्क्रॉल बॉल क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। इनमें कुछ विद्युत अंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जो टॉर्पीडो तथा कुछ में 20 दंशक जिसको हम बोलते हैं पॉइजनस स्ट्रिंग जो होते हैं। टेट्रागोन में असमतापी जिसको हम बोलते हैं असमतापी होते हैं, अर्थात इनमें शरीर में ताप नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। मतलब क्या होते हैं, इनमें कुछ में ऐसे होते हैं जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, यानी इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जो एक तरह से विद्युत जो तरंगे होती हैं उनको उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं टॉर्पीडो। साथ में इनमें पॉइजनस जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें ये विष कंटेन करके रखते हैं। अब विष क्यों रखेंगे, क्योंकि इनको क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। जब हम क्या करते हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म से, तो ये क्या करते हैं, पॉइजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। आगे यदि हम देखते हैं तो इनमें जो हृदय जो होता है 2 कोष्ठी, यानी जो इनका जो हार्ट होता है वो बाय चैम्बर्ड होता है, 2 जो है चैम्बर से मिलकर बना होता है। 2 चैम्बर का मतलब होता है इनमें जो है 2, एक आलिंद और एक निलय होगा, ठीक है। आगे यदि हम देखते हैं कि ये यूरोकॉटिक प्राणी होते हैं,
यूरियोटैलिक होते हैं। यूरियोटैलिक का मतलब होता है इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है ये क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो यूरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। नर तथा मादा अलग होते हैं, इनमें मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणिपंख में जिसको हम बोलते हैं अलिंगिक जो होते हैं पाए जाते हैं। निषेचन जो है इनमें कैसा होता है बेटा, इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। अधिकांश जो होते हैं बीबी पैरस होते हैं, ध्यान रखना। अभी इसके पहले आपने देखा था कि क्या था, ओवी पैरस। ओवी पैरस का मतलब होता है जो अंडे देते हैं, बीबी पैरस का मतलब होता है जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो इनमें मैक्सिमम क्या होते हैं, बेबी पैरस होता है। इसका यानी एग्जांपल के देखो हम, स्क्वालियोडॉन जिसको हम बोलते हैं कुत्ता मछली, प्रिस्टस जिसको आरा मछली बोलते हैं, है ना, कॉर्केरोडन जिसको हम बोलते हैं विशाल सफेद शार्क, है ना, ट्राइकोगॉन जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग रे। ठीक है, ये ऐसे जो साइक्लोकॉन्ड्रियोथ्रिक्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बीबी पैरस होते हैं और डायरेक्टली जो है चाइल्ड को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आ गई। अगला है ऑस्टियोथिक्स। अब देखते हैं ऑस्टियोथिक्स जो होते हैं ये मछलियां लवणी तथा अवलवणी दोनों होती है। यानी ये जो फिशेस होती हैं, यानी मरीन एंड जो है जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, दोनों तरह की जो मरीन जो है और जो है कि जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों को अवस्था को दर्शाती है। लवणी और अलवणी दो प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका अंतः कंकाल जो होता है बोन्स से बना होता है, मतलब इनके अंदर जो होता है, इनका जो आंतरिक जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, हड्डियों से बना होता है। ठीक है, इनका शरीर धारा रेखी, है ना, तर्क रूपी स्पिंडल शेप का होता है। मुख अधिकांशतः अग्रसिरे यानी टर्मिनल होता है। यानी हम देखें तो इनका शरीर जो होता है कैसा होता है, धारा रेखित होता है। ठीक है, तर्क रूपी स्पिंडल शेप होता है। मुख जो होता है अधिकांशतः जो होता है अग्र भाग से क्या होता है, मुड़ा होता है, यानी टर्न होता है। इनमें 4 जोड़ी तंतुमय क्लोम छिद्र पाए, यानी रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या जाता है, क्लोम छिद्र उपस्थित होता है। ठीक है, दोनों ओर प्रगच्छ यानी ऑप्टिमम पाए जाते हैं। अपरकुलम यानी जो है, अपरकुलम का मतलब होता है बाहरी भाग जो है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपरकुलम बोलते हैं। ठीक है, से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्लोएट होता है तथा टॉनियाट्स होता है। टॉनियाट्स और साइक्लोइड का मतलब क्या होता है, टॉनियाट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान रखें। इनमें यदि आप देखोगे तो इनका शरीर जो होता है कुछ इस तरीके से फिंच है, या आप देखोगे शल्की होता है। ठीक है, और इनमें जो है एक तरह से लेयर जो है, लेयर बाय लेयर क्या होता है, जमा होती है, यानी डिपोजिशन होता है। ठीक है, सल्क के थ्रू क्या होती है, ढकी होती है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, साइक्लोइड या जो होता है टेनियोइड बोला जाता है। ठीक, अगला इनमें क्या होता है, एयर ब्लैडर पाया जाता है, उपस्थित होता है। मतलब इनमें वायु गुहिका जो होती है पाई जाती है। ये उत्प्लावन बॉयंसी के में सहायता करता है, यानी जो वायु गुहिका होता है वो किसमें काम करता है, बॉयंसी में, उनको ऊपर की ओर जो है एक तरह से बॉयंसी प्रोवाइड करता है, जो कि इनको एक तरह से उत्प्लावकता देने में सहायक होता है। ठीक है, ये आपको दिख रही है। इसमें देखोगे तो पैक्टोरल फिन दिखाई दे रहा है, ऑप्टिमम दिखाई दे रहा है। ऑप्टिमम यदि देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, गिल्स होते हैं। क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, ये जो होता है डॉर्सल फिन होता है, ये कॉर्डल फिन्स होता है, और ये एनल फिन्स होता है, और ये लेटरल लाइन होते हैं। लेटरल लाइन क्या करता है, इसको 2 भागों में विभाजित करने का काम करता है, किसको, फिशेस को। ठीक है, तो इनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है आपको इस तरीके से क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है सर, जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बाहरी संरचना जो होता है आपको अलग तरीके से दिखाए। हृदय 2 कोष्ठ वाला होता है, मतलब इनका जो हृदय होता है केवल 2 कोष्ठ। हृदय 2 कोष्ठ का मतलब क्या होता है, उसमें केवल इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो ये क्या है, एट्रियम, और ये क्या है, वेंट्रिकुलर, ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसको हम बोलते हैं बाह्य कोष्ठ के हृदय बोलते हैं। ठीक है, सभी असमतापी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, असमतापी मतलब इनका जो टेम्परेचर होता है वो कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, अगला नर तथा मादा अलग होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। निषेचन बाह्य होता है, यानी इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, परिवर्धन जो होता है प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अधिकांशतः अंडा यानी ओवी पैरस होता है। इसके पहले आपने देखा था बेबी पैरस था, लेकिन यहाँ पर जो है ये कैसा है,
ओविपेरस है, यानी क्या देगा, अंडों को प्रोड्यूस करेगा। इन्हीं चीजें समझ में आए कि नहीं। जहां पर ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सी हॉर्स बोलते हैं, ठीक है, कुत्ता मछली बोलते हैं, सॉरी। सी हॉर्स का मतलब क्या बोलेंगे, यदि हम देखें समुद्री घोड़ा, ठीक है, आपने नाम सुना दरियाई घोड़ा, है ना, तो इसको दरियाई घोड़ा या इसी को हम बोलते हैं समुद्री घोड़ा बोलते हैं, है ना। स्नॉट, आई, ठीक है, पेक्टोरल फिन जो है, गिल्स कवर है, डोर्सल फिन हो गए, एनल फिन्स हो गए, ब्लड पाउच हो गया, ब्लड पाउच का ब्रॉड पाउच का मतलब ओनली ये मेल में पाया जाएगा, ठीक है, और ये टेल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समुद्री घोड़ा बोलते हैं, समुद्री घोड़ा, या इसी को दरियाई घोड़ा भी बोला जाता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। इस वर्ग में कुछ सदस्य जैसे समुद्री एक्सोसिट जो होते हैं, उड़ने वाली मछली, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, अभी हमने बोला हिप्पोकैम्पस, ठीक है, अलवनी लोबिया जो है, रोहू, कटला, ठीक है, क्लोरियस जिसको बोलते हैं मंगूर मछली जो होती है, ठीक है। मछली घर जो है आपने देखा होगा, बेट्टल लड़ाकू मछली, है ना, पेट्रा फाइजॉन जिसको हम बोलते हैं एंगल मछली। ये ध्यान रखना, कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि अलग अलग तरीके से हम जो है इन मछलियों को जानते हैं, जैसे समुद्री हो गई, अलवड़ी हो गई, मछली घर। मछली घर का मतलब होता है जिसको हम नॉर्मली जो है डेवलप करा सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मछली घर बोलते हैं। इन्हीं चीजें समझ में। अगला जो है उभयचर जिसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस, क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीबियंस, ठीक। अब एम्फीबियंस है क्या, ये एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा सब क्लास है, उप वर्ग, ध्यान रखना है, इसको क्लास नहीं बोलते हैं, इसको उप वर्ग बोलते हैं। ये ऐसा उप वर्ग है जो जल और थल दोनों में रहता है, जल थल दोनों में रहने के कारण इसको जो बोलते हैं एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस आपने मेढक देखा ही होगा, ठीक है। ये पहले स्थलीय जीव है, सबसे पहले क्या है, स्थलीय जीव है। ये जली और स्थल दोनों प्रकार में आवास में रह सकते हैं, मतलब ये पहला क्या है, स्थलीय जीव है, और ये जल और थल दोनों अवस्था में अपने आप को क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। अधिकांश प्राणियों में दो जोड़ी पाद यानी लिम्स होते हैं, इनमें क्या होता है, दो लिम्स होते हैं। शरीर जो है हेड ट्रंक में विभाजित होता है, मतलब इनका हेड और ट्रंक में विभाजित होता है, नेक नहीं होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है, ठीक है। त्वचा नम तथा एवं सल्क रहित होता है, इनमें जो है त्वचा जो है हल्का जो है मॉइस्ट होता है, और क्या होता है, सल्क में होते हैं। नेत्र पलक आईलिड्स वाले होते हैं, एवं बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल, ठीक है, कर्ण पटल जो है टेम्पेनियम जो होता है ये पाया जाता है, ठीक है, कर्ण पटल पाया जाता है, ठीक है, टेम्पेनियम जो है पाया जाता है। आहार नाल, मूत्र वाहिनियां, जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, ध्यान रखना, इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक है और जो यूरिनरी ट्रैक है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक है केवल एक ही कोष्ठ में ओपन होते हैं, ठीक है, जिसमें अवयस्क, ठीक है, अवयस्क कहते हैं जो बाहर खुलता है। श्वसन जो होता है गिल्स द्वारा, फुसफुस द्वारा और स्किन द्वारा होता है। ध्यान रखना है इसमें जो श्वसन होता है वो तीनों द्वारा होता है, गिल्स के थ्रू भी करता है ना, लंग्स के थ्रू भी करता है और स्किन के थ्रू भी करता है, यानी त्वचा के द्वारा भी ये श्वसन करता है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा इस वर्ग में आने वाला जो जीव है, ठीक है, इसको किस में रखा गया है, ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने क्या देखा, एम्फीबियस, एम्फीबिया में ये मेढक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राना टेग्रीना, आपने देखा होगा, है ना। डाकोटा टोडा यानी बुफो हेमीफाइसिस, ये ध्यान रखना है, ये दोनों क्या है, मेढक है। मेढक की भी कई प्रजाति स्पीसीज होती है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या केवल बताया गया है, राना टेग्रीना के बारे में बताया गया। अगला हृदय जो होता है त्रिकोष्ठ की होता है, इनमें जो हृदय होता है ट्री चैम्बर, यानी इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। हृदय में 3 चैम्बर मतलब 2 आलिंद और 1 निलय होता है। 2 आलिंद कैसे होगा जरा देखिएगा, ठीक है, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल, तो 2 आलिंद और 1 निलय होता है। नर तथा मादा अलग होते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। निषेचन जो होता है कैसा होता है, बाहर होता है। ये कैसे होते हैं बेटा, ओविपेरस होते हैं, मतलब ये डायरेक्ट बच्चे ना देकर क्या देते हैं, अंडे देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ओविपेरस। और इनमें जो विभाजन यानी परिवर्धन होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। उभयचर का उदाहरण जैसे सैलामेंड्रा, राना टेग्रीना यानी राना वर्ग के समूह जैसे टूड, राना टेग्रीना, है ना, हायसा जिसको वो हायला बोलते हैं, मेढक,
है ना, सिलेंड्रेना, मेलाडोना, ये जो होते हैं किस में आते हैं, इस उभयचर में आते हैं। उभयचर का मतलब होता है ये जो है जल और स्थल दोनों में रहते हैं। अगला क्या है, सरीसृप, जिसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स और सरीसृप जो है दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, सरीसृप को ही हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स का मतलब होता है चढ़ने वाले। आपने देखा होगा छिपकली, आप सबके घरों में छिपकली देखने को मिल जाएगा, तो रेप्टाइल्स में आएगा। क्रोकोडाइल्स आपने देखा होगा, मगरमच्छ देखा होगा, वो भी किस में आता है, रेप्टाइल्स में आता है। सांप देखा होगा, रेप्टाइल्स में आता है। तो ये रेंगने वाले है ना, क्रैपिंग्स, सरकने वाले के द्वारा गमन करते हैं और अधिकांशकर स्थलीय होते हैं। मतलब ये रेंग भी सकते हैं और सरक भी सकते हैं। सांप आपने देखा होगा सरकते हुए, और क्रोकोडाइल्स को आपने देखा होगा सरकते हुए। इनका शरीर शुष्क होता है। शुष्क मतलब अभिचर्मी एवं केराटिन द्वारा श्रृंगित स्केल्स तथा क्यूटिकल्स जो होते हैं डारा होता है। मतलब क्या होता है, इनमें क्या होता है, केराटिन होता है। केराटिन का मतलब एक तरह से बाहर से ऊपर से एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं केराटिन बोलते हैं। ठीक है, स्कल्स पाए जाते हैं, इनमें छोटे छोटे से स्कल्स होते हैं। इनमें बाह्य कर्ण क्षेत्र है ना, ओपनिंग ओपेनियन जो होते हैं पाए जाते हैं। कहाँ पड़ रहे हैं, यानी टेम्पैनिक पाए जाते हैं। ठीक है, बाह्य कर्ण पल्लव का मतलब होता है बाहर को, कान को ढकने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं बाह्य कर्ण पल्लव। ठीक है, ये दो जोड़ी पाद, इनमें यानी डबल, यानी दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं। यानी इनमें जो, हाँ, दो जोड़ी पाद का मतलब क्या होता है, इनमें दो पैर है, यानी दो पेयर होते हैं। ये असमतापी होते हैं, मतलब ये हर टेम्परेचर में अपने आप को क्या कर लेते हैं, नियंत्रित करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, असमतापी बोलते हैं। बाह्य तापी का मतलब होते हैं एक्सोथर्मल होते हैं, ठंडे रुधिर वाले होते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर मोस्ट बात ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि ये क्या होते हैं, ठंडे रुधिर वाले होते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि हॉट ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, तो ये क्या होते हैं, हॉट कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, हृदय सामान्यतः 3 कोष्ठ के, इनका भी हृदय जो होता है 3 कोष्ठ का में डिवाइड होता है। तो इसके पहले आपने देखा था क्या, एम्फीबियंस देखा था। एम्फीबियंस का भी हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से, आपने देखा होगा कि 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो आपने देखा होगा 2 एट्रियम था, 1 वेंट्रिकल था, इनमें भी होता है। ठीक है, लेकिन अपवाद स्वरूप मगरमच्छ में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनमें जो होता है 4 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी 4 कोष्ठ वाले जो होता है हृदय पाया जाता है। तो ये आपको दिख रहे हैं किसमें, इसमें आने वाले जो जीव है, जिसमें आप देख रहे हो स्नेक है ना, लिजार्ड है, वाइपर है, पाइथन है ना, लांगुआना है। ठीक है, तो टर्टाइड है, स्नैक्स है, एनॉल है, ये सभी जो होते हैं किस वर्ग में आते हैं, इस वर्ग में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं है, रेप्टाइल्स में आपको ये सभी जीव दिखेंगे। सर्प तथा मछली अपनी सल्कों में त्वची केचुआ है ना, केचुअल स्किन कॉस्ट के रूप में छोड़ते हैं। ध्यान रखना, ये क्या करते हैं, एक तरह से पॉइजन की तरह रखते हैं। ये अपने सल्कों को यानी केचुए की तरह क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, केचुए का रिलीज करेंगे। कौन कौन, सर्प और छिपकली, ये अपने शरीर से जो है ऊपर से जो है एक लेयर को हटाते रहते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक होता है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, लिंग अलग अलग। निषेचन जो है आंतरिक होता है, यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, आंतरिक होता है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है। अगला यदि हम देखते हैं, अंडे अंडजक होते हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। अंडजक का मतलब क्या होता है, ओवीपेरस होते हैं। क्या होते हैं, ओवीपेरस। क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। ठीक है, अंड प्रजक होते हैं। इस वर्ग के कुछ सदस्य क्लोम, जिसको हम बोलते हैं ट्रल, ठीक है, टेस्ट्यूडो, कॉमी, लियाना, ठीक है, छिपकली जिसको हम बोलते हैं केलोटस, ठीक है, बगीचे की छिपकली जो होती है आपने देखा होगा, ये जो होते हैं इस वर्ग में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, अगला आता है एबिस। एबिस को हम क्या बोलते हैं, पक्षी वर्ग। इसमें सभी क्या आते हैं, पक्षी, जितनी भी पक्षी आती हैं वो ये एबिस में आती हैं। ठीक है, इनका मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर है ना, फेदर्स का मतलब होता है पंखों का उपस्थिति होना, जो उष्मा के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं की तरह कार्य करते हैं तथा उड़ने में सहायक होते हैं। यानी इनमें जो पंख पाया जाता है, इनमें जो पंख पाया जाता है वो उड़ने के लिए है, और साथ में इनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ पक्षियों जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ होते हैं, यानी इनमें जो शुतुरमुर्ग होता है वो क्या होता है, उड़ने में असमर्थ होता है। इनमें चोंच
है ना, पाई जाती है, ध्यान रखना, इनमें चोंच जो है पाए जाते हैं। ठीक है, फेदर्स यानी फोर लिम्ब रूपांतरित होकर पंख विंग्स बनाते हैं, यानी इनमें जो होता है इनका फोर लिम्स जो है वो क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, डबल यानी रूपांतरित हो जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है, विंग्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं पंख का निर्माण करता है। समझ में आया कि नहीं है? अगला, अग्रपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं, इनके जो बाहरी सामने वाले जो पैर होते हैं यानी पार्ट होता है वो कैसा होता है, उनमें सल्क पाए, सल्क का मतलब होते हैं पतले पतले से स्केल्स पाए जाते हैं। ये रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों को शाखाओं में पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जैसे अग्रपाद जो होते हैं उनको चलने में भी हेल्प करते हैं, तैरने में भी हेल्प करते हैं और पौधों को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, शुष्क त्वचा यानी त्वचा कैसी होती है, शुष्क होती है। पूंछ में तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी इनके जो टेल है उसमें क्या जाते हैं, ऑयल ग्लैंड होती हैं। और क्या साथ में और कोई भी त्वचा में ग्रंथियां नहीं होती, यानी ऑयल ग्लैंड्स के अलावा इनमें कोई भी और ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये जो है किसमें आते हैं, जैसे पिकॉक हो गया, है ना, ट्रॉट यानी पैरोट हो गया, ये सभी किसमें आते हैं बेटा, न्यूरोफोरॉन हो गया। ठीक है, ये सभी किसमें आते हैं, एबीस में आते हैं। अब एक चीज और आपको बता दूं, इनकी जो हड्डियां जो होती है, इनकी हड्डियां जो होती हैं खोखली होती है, खोखली होती हैं, जिससे इसमें क्या होती है, गैस भरी होती है, और गैस भरी होने के कारण ये इनको क्या करता है, उड़ने में सहायता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि जिससे ये आसानी से हल्का, इनकी बॉडी जो है हल्की हो जाए और जिससे एयर में क्या कर सकते हैं, फ्लाइंग कर सके, उड़ सके। इस कारण से इनमें क्या होती है, ये क्या होती है, इनकी जो हड्डियां जो होती हैं खोखली होती हैं अंदर से। अंतःककार पूर्णतः अस्थिल युक्त होता है और लंबी अस्थियां खोखली होती है। अभी मैंने बताया कि इनकी हड्डियां क्या होती है, खोखली होती है, तथा वायुयुक्त यानी वायुकोश उपस्थित होते हैं, यानी एयर ब्लैडर जो होते हैं इनमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, अर्थात जो होते हैं वलेट न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं। इनकी आहार नाल में दो अतिरिक्त कोष्ठ होते हैं, मतलब इनका जो आहार नाल होता है, जो जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उनमें जो होता है एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा जो है दो जो ब्लैडर होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्रॉप कहते हैं, तथा पोस्ट गिजार्ड यानी पोशी जिसको बोलते हैं हम गिजार्ड कहते हैं। ठीक है, हृदय पूर्णतः 4 प्रकोष्ठों का बना होता है, मतलब इनका जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठों का बना होता है, 4 कोष्ठों, मतलब 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, और कैसा होता है, होमो समतापी होता है, जिसको हम बोलते हैं होमोथर्मल होता है। ठीक है, अंतः परजापी होता है, एंडोथर्मल होता है, और गर्म रुधिर होता है, ब्रॉड ब्लडेड होता है। ठीक है, अर्थात इनके शरीर का ताप नियमन बना रहता है। ठीक, इनमें श्वसन जो होता है लंग्स के थ्रू होता है, फेफड़े के थ्रू इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें क्या होता है, लंग्स होता है। ठीक है, इनमें और क्या पाया जाता है, स्पेसिफिक फीचर क्या होता है, इनमें वायुकोश जिसको हम बोलते हैं एयर ब्लेडर पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, श्वसन में हेल्प करता है। अगला सिरिक्स, सिरिक्स का मतलब क्या होता है, इनमें देखोगे आवाज उत्पन्न करने वाली विशेष अंग होते हैं। ठीक है, सिरिंक्स बोलते हैं। इनमें जो है आप देखते हो कि हर एक जो वो एवीस होती है, पक्षियां जो होती हैं वो अलग अलग जो है ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो इनमें ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो होते हैं सिरिंक्स होते हैं। लिंग अलग, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है सेपरेट होता है। निषेचन जो होता है इंटरनल होता है, और ये क्या होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, मतलब ओविपेरस होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्रत्यक्ष जो है डायरेक्ट जो है डेवलपमेंट को शो करते हैं। कौन, एविस। इन्हें चीजें समझ में आए। कुछ पक्षी तथा उनके जैविक और सामान्यतः नाम निम्न है, यानी जैसे आप देखोगे कौवा जिसे कोलंबा जो है, कपोत है ना, सीटिकुला जिसको हम तो बोलते हैं, ट्रिथियो जिसको शुतुरमुर्ग बोलते हैं। तो ये अलग अलग जो है जीव हैं, जो इनके नाम जो है कॉमन और जो है स्पेसिफिक 2 तरह के आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इन्हें चीजें समझ में आए कि नहीं। इसके बाद आता है स्तनधारी जिसको हम बोलते हैं मैमल्स। ठीक है, अब ये मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स जो है एक ऐसा स्तनधारी होता है जो पूर्ण रूप से अपनी विकसित अवस्था को प्रदर्शित करता है।
ठीक है। अब जब ये पूर्ण रूप से अपनी विकसित अवस्था को प्रदर्शित करता है तो मतलब ये कंप्लीट इनमें डेवलपमेंट के सभी चरण, सभी संरचनाएं जो होंगी उपस्थित होती हैं। इसलिए इसमें इनको हम क्या बोलते हैं, मैमल। मैमल्स क्या होता है, स्तनधारी प्राणी होते हैं, सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का एनवायरमेंट हो, किसी तरह का वातावरण हो, सभी में ये पाए जाते हैं। ध्रुवीय अंडे क्षेत्र, रेगिस्तान, ठंडे क्षेत्र, रेगिस्तान, जंगल, घास मैदान तथा अंधेरी गुफा, इनमें कुछ में उड़ने वाले होते हैं तो कुछ में जल में रहने वाले होते हैं। ठीक है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करना होता है। यानी ये मैमल्स का मतलब क्या होता है, इनमें जो है मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है। अर्थात जो है मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं इनमें पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उपस्थिति होती है और शिशुओं को जन्म देने की क्षमता होती है। मतलब ये क्या होती है, जरायुक्त, मतलब बेबी पेरस होते हैं। तो इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या हो गया कि इनमें क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी जो है दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस कारण से इनको हम क्या बोलते हैं, स्तनधारी यानी जो है मैमल्स बोलते हैं। साथ में इनमें क्या होता है, बच्चों को उत्पन्न करने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको बेबी पेरस बोलते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आए तो यहाँ पर बैट आप देखोगे, डॉल्फिन देखोगे, स्क्वेरलेस देखोगे, मस्कस देखोगे, तो वायलट देखोगे, ये सभी जो है बच्चों को जन्म देने वाले आपको जीव दिखाई देंगे। इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। इनमें जो है पैर जो होते हैं 4 होते हैं, 2 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है। जो दौड़ने, चलने, वृक्ष पर चढ़ने, है ना, जो वेरियस टाइप के जो काम होते, कार्य होते हैं, उनको करने के लिए ये काम में, हेल्प में कार्य करते हैं। अगला क्या है, इनकी त्वचा पर जो होते हैं रोम पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। जैसे हम सभी में ये स्किन में जो है रोम्स पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। कर्ण पल्लव यानी पिन्ना पाया जाता है। ये जो है ये इसको हम बोलते हैं पिन्ना, तो ये पिन्ना पाया जाता है आप सभी में होगा, है ना। मैमेलियस स्टेपीज, मैलियस इनकस स्टेपिस, 3 कर्ण अस्थियां पाई जाती हैं। हमारे कान के अंदर 3 अस्थियां पाई जाती है जिसको मैलियस इनकस और स्टेपिस बोलते हैं। ठीक है। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। अब जैसे ये जो जबड़ा है जिसमें 4 टाइप के दांत होते हैं। ठीक है। कितने टाइप के, 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के क्या होते हैं, दांत होते हैं। हृदय 4 कोष्ठों का, आपका हृदय जो होता है 4 कोष्ठों का बना होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, यानी 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल हो जाए। ये समतापी होते हैं, यानी इनका जो ताप, बॉडी का टेम्परेचर होता है एक नियमित होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। आप सभी में जैसे क्या होता है, फेफड़ों द्वारा होता है, डायफ्राम की सहायता से होता है। हमारे यहाँ पर जो है फेफड़े के जस्ट नीचे जो है डायफ्राम होता है, जो ऊपर नीचे जो है मूवमेंट करने में हेल्प करता है। लिंग पृथक होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है बेटा, पृथक होते हैं। पृथक का मतलब होता है अलग अलग होते हैं। ठीक है। तथा निषेचन जो होता है आंतरिक, यानी बॉडी के अंदर जब निषेचन होता है तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन होता है। इन्हीं चीजें समझ में आए। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर आपको यदि आप देखोगे पेटोरोपस जो है, आप देखोगे यहां पर ये जो है इसको आप बोलते हो कंगारू, सुना है कि नहीं। ठीक है। इसको बोलते हैं मार्शुपियल, मार्शुपियल। मार्शुपियल होता है। इसको आपको पता ही है चमगादड़ होता है। ठीक है। तो ये अलग अलग जो है मैमल्स होते हैं। ठीक है। अगला परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है तथा कुछ में अपवादों को छोड़कर जरायु होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्लेसेंटल एनिमल होते हैं, ध्यान रखना। इनमें क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। क्या होता है बेटा, प्लेसेंटा। ठीक है। प्लेसेंटल एनिमल होता है। इस वर्ग के कुछ सदस्यों में जैविक एवं असामान्य राव से निम्नवत है। अंडा प्रज, जिसको हम बोलते हैं ऑर्नियोरिंथस, स्टैपिस, जरायुत, मैक्रोपस, कंगारू, है ना, टोरोपस, टेरोपस सॉरी, चमगादड़, उड़ने वाली लोमड़ी, है ना, कैमिलस जिसको हम बोलते हैं ऊंट, कैमिलस जिसको बोलते हैं मकाका, बंदर, रेटस चूहा, है ना, कैनिस जो इसको हम बोलते हैं कुत्ता, फेलिस जो है बिल्ली, एलिफस जो है हाथी, एलिफस जिसको एलिफेंट बोलते हैं, एलिफस बोलते हैं, इक्कस जो है घोड़ा, है ना। तो ये जो है अलग अलग इनके नाम है, जिसमें आप कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों तरह के आपको देखने को मिल जाएगा। इतनी चीजें समझ में आए तो बेटा ये आपने देखा क्वाड्रेटा, जो कि पूर्ण रूप से विकसित एक जो है जगत को दर्शाता है।
तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि ये हमने पूर्ण विकसित जगत जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जिसको हम बोलते हैं कशेरुक जगत, कशेरुक जगत आपने पूरी तरीके से हमने देख लिया, सीख लिया, आपने पढ़ लिया। आप देखेंगे कि कशेरुक जगत जो है, कशेरुक जो जीव होते हैं ये पूर्ण जंतु जगत को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये एक ऐसा वर्ग है जो कि ये दर्शाता है कि जो विकास का क्रम है अग्राभिसारी क्रम में हो रहा है, मतलब नए नए लक्षण जो है डेवलप हो रहे हैं। और इनमें सबसे ज्यादा विकसित जो आपको जीव देखने को मिलता है वो मैमल्स होता है, और मैमल्स जो होता है एक प्लेसेंटल और स्तनधारी जीव होता है जिसमें मेमोरी ग्लैंड उपस्थित होती है। तो बच्चों इसी तरह से अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों।